कई लोग कहते हैं कि ताज के अंदर बल्ब लगाकर रोशनी नहीं किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ताजमहल लगातार 400 सालों से रात के समय में अंधेरा ही रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 1968 में भारतीय सरकार ने ताज के कैंपस में बिजली पहुंचाया था, लेकिन हर दूसरे दिन जला हुआ तार मिलता। लगातार 3 बार ऐसा होने की वजह से वहां के लोगों का ये मानना है कि मुमताज महल की आत्मा ऐसा करती है, क्योंकि वो अपने शांति में किसी तरह का कोई दखल नहीं चाहती है। वैसे ये कहानी तो मजेदार थी, लेकिन सिर्फ अफवाह और झूठ। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि ताज में रात के समय में बिजली नहीं जलती है, और इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। ताजमहल सफेद चमकदार संगमरमर से बना हुआ है, और इस वजह से जब अंदर बिजली का कनेक्शन किया गया तो वहाँ इतना चमक था कि इससे कीड़ा मकोड़ा पतंगा सब खींचा चला आया। वो सिर्फ यहाँ का शांति से बैठते नहीं थे, बल्कि यूरिनेट करते और गंदगी मचाते, और जब इस गंदगी को हटाया जाता तब वहाँ का सफेद मार्बल का रंग बदल जाता। इसलिए कई सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट ने ताज की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अंदर लाइट का कनेक्शन ना करने का सुझाव दिया था, और इसलिए वहाँ अंधेरा रहता है। इंडियन करेंसी का ये सिक्का 5 रुपए का, इसमें यहाँ बना हुआ ये जो स्टार मार्क है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? कभी नोटिस ही नहीं किया ना? ये नोटेशन बताता है कि कहाँ इस सिक्के को ढाला या बनाया गया था। दरअसल भारत में 4 जगहों पर सिक्कों को आकार दिया जाता है: मुंबई, अलीपुर, कोलकाता और सैफाबाद में। अगर सिक्के में हीरे का निशान है तो इसका मतलब है उसे मुंबई में बनाया गया था। कोई भी निशान नहीं दिख रहा है मतलब कोलकाता में, और अगर स्टार मार्क है तो हैदराबाद में बनाया गया था, और अगर कोई ठोस बिंदु है तो उसे नोएडा में बनाया गया था। आपने इस चीज को कई बार नोटिस किया होगा कि आखिर क्यों इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये घूमने वाले दरवाजे होते हैं। इस जगह पर वो नॉर्मल दरवाजे क्यों नहीं लगाते हैं? दरअसल वैसे तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा लॉजिक जरूर है। ये जो घूमने वाले दरवाजे होते हैं वो स्लाइडिंग दरवाजे या नॉर्मल दरवाजों के मुकाबले में अंदर के टेम्परेचर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। आप ही कुछ सोचिए ना, जब हम किसी नॉर्मल दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर का हवा तुरंत अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जब इस रोटेटिंग दरवाजे के थ्रू आना जाना करते हैं तब इतना समय ही हवा को नहीं मिल पाता है कि वो अंदर बाहर हो पाए, है कि नहीं? और इसी वजह से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप इस सेंटेंस को रीड कीजिए। आपने नोटिस किया, इस तरह के शब्द या सेंटेंस को आपने कई बार इंटरनेट में कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम लोग इस तरह के शब्द में गलती क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? दरअसल क्या होता है ना कि इस तरह के शब्द को रीड करने का हमारे ब्रेन को इतना ही आदत होता है कि अगर किसी भी वर्ड्स का हम पहला और आखिरी अल्फाबेट को सेम रखते हुए सिर्फ बीच के अल्फाबेट्स को इधर उधर कर दें, तब भी हम बड़े ही आसानी से बिना गलती को पकड़े हुए उसे रीड कर लेंगे। पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन ही तो है जिस वजह से पृथ्वी पर जिंदगी मुमकिन है, और ये अरबों की संख्या में होते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में हर व्यक्ति के लिए 422 पेड़ हैं, लेकिन अब इसे हर देश के हिसाब से बांट दें तो भारत में हर एक व्यक्ति पर सिर्फ 28 पेड़ हैं, और वहीं चीन में 130, यूएसए में 699 और रशिया में 4826 पेड़ पर व्यक्ति पर है, और वहीं सिंगापुर और सऊदी अरब जैसे देशों में हर एक व्यक्ति पर एक पेड़ भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल के रिसर्च में आपको पता है कि साइंटिस्ट ने दावा क्या किया है? सैटर्न और जुपिटर में हीरो की बारिश होती है, और ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि यहाँ का वातावरण साल भर में 1000 टन हीरा बनाने का क्षमता रखता है। उनका कहना है कि यहाँ हवा में बहुत ज्यादा मीथेन गैस होता है, और यहाँ होने वाला बिजली तूफान इन मीथेन को राख में बदल देता है, जो सख्त होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है और फिर कीमती हीरो में, और इस पूरे प्लेनेट में इनकी वर्षा होती है। लेकिन यहाँ का कोर इतना गर्म होता है कि बरस कर नीचे पहुंचने के साथ ये लिक्विड में बदल जाता है। ये क्या है? मच्छर। हर जगह पाए जाने वाला ये मच्छर सबसे घातक जानवर है, क्योंकि इसने इतने इंसानों को मारा है जितना कि हम लोगों ने शायद पूरे इतिहास में हुए युद्ध में नहीं गवाया। मलेरिया, जीका वायरस, येलो फीवर, डेंगू और न जाने कितने खतरनाक फैलने वाली बीमारियां इन मच्छरों की वजह से फैली हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से खुद सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर साल 4 लाख लोगों की मौत मलेरिया से होती है, जिसमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र वाले मासूम बच्चे होते हैं। वैसे एक मच्छर है जो हमारे फायदे वाला भी है, जिसे हाथी मच्छर भी कहा जाता है।
टॉक्सोरिनकाइटिस मच्छर का एक प्रजाति होता है जो इंसानों का खून नहीं सोखता है बल्कि दूसरे मच्छरों का लार्वा यानी बच्ची को खाता है। इसलिए इस नज़र से ये तो हम इंसानों के लिए फायदेमंद होता है। मारियाना ट्रेंच 36,037 फीट। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, समुद्र की सबसे गहरी खाई। अब क्या आप जानते हो कि इससे भी गहरा छेद या होल कह लीजिए वो नेचुरली नहीं बना है बल्कि इंसानों ने बनाया है। जी हाँ, इसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है, जिसे सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों ने ये सोचकर बनाना शुरू किया था कि आखिर हमारे पैर के नीचे है क्या। कई दिनों तक चलने वाला ये प्रोग्राम आखिरकार 40,000 फीट की गहराई में पहुंचने के बाद रोक दिया गया था, क्योंकि पृथ्वी की कोर से निकलने वाले हीट से उनका मशीन ही पिघलने लग गया था। क्योंकि 10,000 फीट की गहराई में ही वहां का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, इसलिए मजबूरन इसे बंद करना पड़ गया। और ये जो जंग लगा हुआ आप सील देख रहे हो, ये उसी होल का सील ढक्कन है। लेकिन जब इसे बनाया जा रहा था तब तो ये खुला था, तो अगर इसमें कोई व्यक्ति गिर जाता तो उसके साथ क्या होता? नहीं, कोई इसमें नहीं गिर सकता था, क्योंकि इसका मुंह मात्र 9 इंच डायमीटर का है। यहाँ आसपास के रहने वाले लोग कहते हैं कि ये होल इतना गहरा है कि आप नर्क से आने वाली आवाज़ों को सुन सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ एक कहानी है, शायद लोगों को डराने और इससे दूर रखने के लिए। इंडोनेशिया में काले दूपा नाम का एक आइलैंड है। यहाँ के लोगों को बजाऊ ट्राइब्स कहा जाता है। इस ट्राइब के पास एक अद्भुत जेनेटिक पावर है। वो पावर ये है कि कोई आम डाइवर टेक्निकल सपोर्ट के साथ पानी के नीचे कुछ ही मिनट सांस रोक पाता है, लेकिन बजाऊ ट्राइब्स के लोग समुद्र में 70 मीटर की गहराई में 13 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के। इस जनजाति के लोगों का ज्यादातर समय समुद्र की गहराई में ही बीतता है, जो पानी के ऊपर घर बनाकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और धरती पर ऐसा कोई जनजाति है, इसके बारे में ही हमें खुद 18वीं शताब्दी में पता चला था। चलिए अंत में मैं आपको कुछ फैक्ट्स हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े के बारे में बताती हूँ, जो लगभग हर जगह हर जू में दिखता है। हिप्पो ज्यादातर अपना समय पानी में ही गुजारता है और वो पानी के अंदर 30 मिनट तक सांस रोककर रह सकता है। और इन्हें लाल पसीना आता है, जिन्हें ब्लड स्वेट कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये दरियाई घोड़े दुखी होते हैं तब इनका पसीना लाल हो जाता है, लेकिन ये तो लोग कहते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि हिप्पो ज्यादातर डायरेक्ट धूप से बचते हैं, क्योंकि उनका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए जब भी कभी ये डायरेक्ट धूप में होता है तो हिप्पोपोटामस के स्किन से लाल पसीना निकलता है, जो पसीना नहीं बल्कि उनके स्किन के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। सो यहाँ इस वीडियो का अंत होता है, लेकिन प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।